हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको अहोई माता की पूजा विधि करके दिखाती हूँ। पूजा विधि क्या है, पूजा में हमें कौन कौन सी सामग्री चाहिए, सब करके दिखाती हूँ बहुत ही सरल विधि से। जैसे हम लोग पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत करते हैं, तीज का व्रत करते हैं, वट पूजा का व्रत करते हैं, ठीक उसी तरह हम अपने संतान के उज्जवल भविष्य के लिए और उनकी लंबी आयु के लिए हम अहोई माता का व्रत और पूजन करते हैं। अहोई अष्टमी का व्रत संतान की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। ये व्रत करवा चौथ के चौथे दिन पड़ता है, यानी कि अष्टमी के दिन पड़ता है, कार्तिक मास के। तो आपको उसी दिन अहोई अष्टमी की पूजा करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको लकड़ी का एक पटा ले लेना है। पटा लेने के बाद उस पर लाल या पीला वस्त्र बिछा देना। उसके बाद फिर आपके पास अहोई अष्टमी की कोई फोटो है, तस्वीर है, तो आप उसको लगा लीजिए। अगर नहीं है तो आप दीवार पर भी अहोई अष्टमी माता की आप पूजा कर सकते हैं, चित्र बना सकते हैं। इस तरह से आपको कर लेना है। उसके बाद फिर आपको 2 घड़े लेने हैं मिट्टी के। तो सबसे पहले छोटे बड़े कुछ भी साइज के आप घट ले सकते हैं। दो घट ले लीजिए, क्योंकि ऊपर नीचे घट करके घट की स्थापना की जाती है। तो आपको 2 घट ले लेने हैं और इस पर आपको कुमकुम से या फिर रोली से आपको स्वास्तिक बना लेना है। सबसे पहले से स्वास्तिक बना लेना है। स्वास्तिक बनाने के बाद आपको फिर मौली लपेट देना है, बांध देना है गले में दोनों के। तो कलश में ऐसे आपको मौली बांध देना है। मौली बांध देना। मौली बांधने के बाद अब आपको एक कलश में जल भर देना है ऐसे, और दूसरे कलश में आपको चावल भर देना है। चावल, गेहूँ, जौ, कुछ भी यानी कि अन्न भर देना है। तो इसमें आपको अन्न भर देना है। किसी किसी के यहाँ तो दोनों में कलश में पानी भरा जाता है, लेकिन आप चाहे जल भर दीजिए और चाहे आप अन्न भर दीजिए। तो ऐसे आपको दोनों कलश में भर देना है और ऊपर नीचे कर करके ऐसे रख करके इसकी स्थापना कर देना है। और आपको ये स्थापना जहाँ करना है, जहाँ आपको ये बार बार हिलाना झुलाना ना पड़े, यानी कि इधर से उधर ना करना पड़े, आपको वहीं इसकी स्थापना करना है। तो यानी कि ये पूजा आपको अहोई अष्टमी के दिन आपको ये पूजा करना है। इसको आपको दिवाली के दिन उठाना है। ऐसे अष्टदल कमल बनाने के बाद चाहे जल वाले कलश को नीचे कर दीजिए, चाहे आपने जिसमें अन्न भरा है उसको आप नीचे कर दीजिए। तो ऐसे आपको कर देना है, ऊपर नीचे ऐसे करके रख देना है। यानी कि आपको इसको उठाना बैठाना नहीं है बार बार, तो ऐसे आपको कर देना है। कलश की स्थापना करने के बाद आपको थोड़ा सा चावल लेकर के आप गणेश जी को आप विराजमान कर सकते हैं। यदि आपके फ़ोटो में भी बने तो आप चाहे यहाँ पूजा कर लीजिए और चाहे यहाँ आपको विराजमान कर दीजिए गणेश जी को। तो ऐसे मेरे पास गणेश जी की ये मूर्ति है, तो मैं ऐसे गणेश जी को विराजमान कर दे रही हूँ। तो ऐसे आपको गणेश जी को विराजमान कर देना है। उसके बाद फिर आपको धूप दीप प्रज्वलित कर लेना है, क्योंकि दीप ही पूजा पाठ का सबसे बड़ा साक्ष्य है। इसलिए पूजा पाठ में सबसे पहले दीप का प्रज्वलित होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऐसे दीप प्रज्वलित कर लेना है, आपको धूप जला देना है। अब एक फूल की सहायता से आप ऐसे गणेश जी को नहला दीजिए, कलश देव को नहला दीजिए और अहोई माता की आपने जो फ़ोटो लगाई उसको नहला दीजिए। और आपके पास जो व्रत कथा की बुक है उसको आप ऐसे नहला के ऐसे रख दीजिए साफ़ करके। उसके बाद फिर आप दिए को भी ऐसे दिखा दीजिए, धूप को भी ऐसे दिखा दीजिए। उसके बाद अब आप सबको टीका कर दीजिए चंदन। तो सबसे प्रथम पूज्य गणेश जी हैं, तो आप गणेश जी को सबसे पहले चंदन कर दीजिए ऐसे। घट को ऐसे दोनों को कर दीजिए आप। माँ लक्ष्मी को कर दीजिए और फिर इधर जो बुक में भी बने हैं देवी देवता सब इनको भी आप कर दीजिए, गणेश जी, लक्ष्मी जी को। और इसके बाद अब आप जो सिंदूर रखे हैं आप सिंदूर से भी सबको कर दीजिए। तो ऐसे गणेश जी को सिंदूर लगा दीजिए, कलश देव को लगा दीजिए ऐसे, और अहोई माता को ऐसे सिंदूर लगा दीजिए, चढ़ा दीजिए। जितने भी इसमें देवी देवता बने आप सबको लगा दीजिए ऐसे। और सिंदूर लगाने के बाद अब आप एक बार आचमनी दे दीजिए ऐसे सबको। आचमनी देने के बाद अब सबको आप फूल चढ़ा दीजिए। सबसे पहले गणेश जी को फूल अर्पित कर दीजिए, इधर आप कलश देव को अर्पित कर दीजिए फूल, इधर आप दिए को फूल अर्पित कर दीजिए और इधर आप अहोई माता को आप फूल चढ़ा दीजिए ऐसे, सबको फूल अर्पित कर दीजिए। उसके बाद आप अब थोड़ा सा चावल ले लीजिए, चावल ले करके आप गणेश को ऐसे चढ़ा दीजिए, कलश देव अहोई माता को आप ऐसे सबको चढ़ा दीजिए। उसके बाद आपको ऐसे थोड़ा सा यहाँ चावल रख करके आप यहाँ जो दीप मिट्टी वाला जलाए हैं आप इस पर आप इनको ऐसे विराजमान कर दीजिए ऐसे। दीप को नीचे नहीं रखना होता है, मैं भूल गई, सॉरी। और जब भी आप दीप प्रज्वलित करें तो आप कुछ ना कुछ आसन इनको जरूर दे दें। तो ऐसे आपको आसन दे देना है। यहाँ धूप मैंने प्रज्वलित किया है, इनको भी ऐसे आपको आसन दे देना है। आसन लगाने के बाद अब आपको भोग लगा देना है सबको। तो आपके पास कोई मिठाई तो आप मिठाई से भी ऐसे लगा दीजिए, मिठाई नहीं है तो आप जो पोए पूड़े कुछ भी बनाए आप उसका लगा दीजिए। और फल में कुछ आप लगा दीजिए, जैसे इसमें हरे फल का भोग लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आप केले का भी लगा सकते हैं, आप संतरे का लगा दीजिए, आप किसी भी चीज़ का लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई मिठाई नहीं तो आप सबसे ज़्यादा माता रानी को पसंद है बतासा, तो आप बतासे का भी भोग माता जी को लगा सकते हैं। इस तरह से आपको बतासे का भी भोग लगा दीजिए माता को। उसके बाद फिर आपको आचमनी कर देना है ऐसे एक बार।
इसके साथ ही स्याहू माता की भी पूजा की जाती है। अहो अष्टमी के दिन अगर आपके परिवार में स्याहू माता की पूजा नहीं की जाती है या फिर आपके यहाँ स्याहू माता की माला नहीं पहनी जाती है तो आप बिना माला की भी पूजा कर सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर परिवारों में स्याहू माता की पूजा की जाती है। तो देखिए, इसमें जब भी बेटे का जन्म होता है या फिर बेटे की शादी होती है तो 2 दुमन के इसमें डाले जाते हैं। इस तरह से इन मोतियों की संख्या बढ़ती जाती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप बिना माला के भी पूजा कर सकती हैं। अगर है तो इसे पूजा में ज़रूर से ज़रूर रखें, बहुत ही शुभ माना जाता है। अब बात कर लेते हैं बायनी के लिए। तो यदि आपकी सासू माँ सूट पहनती हैं तो आप सूट चढ़ा दीजिए, या फिर साड़ी पहनते हैं तो आप साड़ी चढ़ा दीजिए। और यदि आप सूट चढ़ा रहे हैं तो सूट पे दुपट्टा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यदि आप साड़ी चढ़ा रहे हैं तो साड़ी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ब्लाउज होना। तो आप चाहे सूट चढ़ाइए चाहे साड़ी चढ़ाइए, तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार ही चढ़ाइए। और आप चढ़ाने के बाद उसमें आप कुछ ना कुछ दक्षिणा ज़रूर रखते हैं। तो इस तरह से आपको दक्षिणा कुछ ना कुछ रख देना है। 11, 51, 21, कुछ भी आप 101 कुछ भी आप रख सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। और यदि आपकी सासू माँ नहीं है तो आप इसे किसी मंदिर में दान कर सकते हैं, यानी पंडिताइन को भी आप दे सकते हैं। यदि आपसे बड़ा कोई आपके घर में पूजनीय है तो आप अपने पूजनीय को दे सकते हैं, चाहे आपकी जेठानी हो, ननद हो, आप किसी को ये बायना दे सकती हैं। तो इस तरह से आपको बायना निकाल देना है। और इस तरह से आपको एक कलश ले लेना है। कलश में आपको थोड़ा सा अक्षत और फूल डाल लेना है। और आपको ये कलश, यदि आप दोपहर में पूजा कर रहे हैं तो ये कलश आप सूर्य भगवान को जल चढ़ा सकते हैं। यदि आप शाम को पूजा कर रहे हैं तो ये जल आप तारों को चढ़ा दें, यानी कि चंद्रदेव को, तारों को भी आप चढ़ा सकते हैं ये जल। तो आप ये विशेष ध्यान देना, जब आप शाम को पूजा करें तो आप इसको शाम को चंद्रदेव को अर्पित करना है। और यदि आप दोपहर में पूजा कर रहे हैं तो आप इसे सूर्य भगवान को अर्पित जरूर कर दें। इस तरह से आपको पूजा कर लेना है। इस पर आपको कुछ ना कुछ मिठाई ज़रूर रख देना है। तो आप कुछ भी मिठाई आपके पास जो भी है, पूड़ी बतासे कुछ भी आप ऐसे ज़रूर रख करके रख दें। इस तरह से इसमें ढक्कन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह से आपको पूजा कर लेना है। पूजा में जो भी कमी हो आपको माता रानी से आपको प्रार्थना ज़रूर कर लेना है कि उन कमियों को वो पूरा करें। और इसलिए ही दक्षिणा चढ़ाई जाती है कि जो कमी हो माता रानी उसको पूरा करें। और आपको ये विशेष ध्यान देना है कि माता रानी को आपको कोई वस्त्र चढ़ा देना है। वस्त्र स्वरूप आपके पास वस्त्र नहीं है, आप उन्हें कलावा चढ़ा सकते हैं। और आपकी जब पूजा हो जाए, आप सबको चढ़ा दें, माता रानी को, गणेश जी को, कलश देव को, सबको। आप अपनी पूजा में सारे सभी देवी देवताओं को आप आवाहन कर लीजिए। थोड़ा सा अक्षत और फूल लेकर के आपको सभी देवी देवताओं का आवाहन कर लेना है। हे कलश के सभी देवी देवता, हे गणेश जी, हे अहोई माता, आप हमारी पूजा में आए और हमारी पूजा को सफल करें और मेरे बच्चे की उज्जवल भविष्य करें और उनकी आयु लंबी करें। तो इस तरह से आपको प्रार्थना कर लेना है और उसे क्षमा प्रार्थना जरूर कर लेना है। और उसके बाद जो आपने अक्षत और फूल लिए हैं उसे आपको माता जी के पास ऐसे अर्पित कर देना है। उसके बाद फिर आपको थोड़ा सा अक्षत और फूल ले लेना है। फूल लेने के बाद अब आपको व्रत कथा को पढ़ना है। जब आपकी पूजा हो जाए तो आप जो फूल और अक्षत लिए हैं उसको आप माता जी के पास ऐसे चढ़ा दीजिए। यदि इसमें मैं व्रत कथा पढ़ूंगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं दूसरे वीडियो में व्रत कथा पढ़ूंगी, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उसके बाद आपको गणेश जी की, और गणेश जी के बाद आप माता अष्टमी माता की और सबकी, लक्ष्मी जी की, सबकी आपको आरती कर लेना है ऐसे। और सबको ऐसे ऐसे आरती भी दिखा देना है ऐसे। इस तरह से आपको पूजा कर लेना है। आपको व्रत कथा पढ़ लेना है। जब आपकी पूजा हो जाए तो माता रानी से आपको क्षमा प्रार्थना जरूर कर लेना है। तो दोस्तों, इस तरह से आपको पूजा कर लेना है। आपको ये पूजा कैसे लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।